श्रुतिस्मृतिपुराणानामालयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शंकरं लोकशंकरम। निस्संदेह वेदों, उपनिषदों या श्रुति स्मृति ग्रंथों में पहले से ही प्रतिपादित अद्वैतवाद या एकात्मवाद को सनातन धर्म शिरोमणि साक्षात शंकरावतार के रूप में स्वीकृत आदि शंकराचार्य द्वारा पुनः प्रवर्तित और उत्कृष्टता के साथ प्रतिष्ठापित किया गया। तार्किक सूक्ष्मता के प्रमुख आचार्य आदि शंकर द्वारा प्रतिपादित अद्वैतवाद के अद्वितीय दार्शनिक सिद्धांत निश्चित रूप से मानसिक व आत्मिक रूप से प्रबोधित करने का काम करते ही हैं, साथ ही आध्यात्मिक उन्नति के लिए भी प्रेरणा पुंज बनकर मार्ग प्रशस्त करते हैं। आदि शंकराचार्य द्वारा प्रतिष्ठापित और समयानुकूलित अद्वैत वेदांत के महात्म्य को तात्कालिक सांस्कृतिक सद्भाव व आपेक्षिक परिष्कृत स्थिति के माध्यम से भी समझा जा सकता है। जब से भगवत्पाद की आविर्भाव हुआ, हिंदू सनातन वैदिक धर्म का बहुत ही उद्धार हुआ। ये भी मान सकते हैं कि यदि भगवत्पाद शंकर जी का अवतार न हो तो भारत में जो आध्यात्मिक सांस्कृतिक विरासत हुआ था वो किस अवस्था तक पहुंच जाती होगी, ये एक चिंता हम कर सकते हैं। वस्तुतः शंकराचार्य के सांस्कृतिक समन्वयक कृत्यों को उनके सामयिक परिप्रेक्ष्य और भाषा के प्रयोग के क्रम में उनकी प्रवीणता से भरे विविध आयामों से समझा जा सकता है। वे केवल सामान्य अध्यात्म गुरु नहीं हैं, अपितु वो जगत गुरु हैं। इसलिए वे केवल किसी एक वर्ग के लोगों के लिए अपना उपदेश को लिखते हैं, उसके लिए साहित्य की रचना करते हैं, अपितु जो उत्तम अधिकारी होते हैं, जो अत्यंत बुद्धिमान लोग होते हैं, उनके लिए भाष्य ग्रंथ की रचना करते हैं। उसी प्रकार जो मध्यम अधिकारी होते हैं, जो सामान्यतः समझ सकते हैं सिद्धांतों को, उनके लिए प्रबंध साहित्य की रचना करते हैं। और अत्यंत सामान्य लोग जिन्हें वाद विवाद इत्यादि में कोई मन नहीं है, कोई इच्छा नहीं है, कोई आसक्ति नहीं है, उनके लिए स्तोत्र ग्रंथ की रचना करते हैं। इन स्तोत्र ग्रंथों के माध्यम से भी, एक एक श्लोक के माध्यम से भी वे उसी अध्यात्म की भावना को, उसी एकात्मता की भावना को वो उपदेश करते हैं। कुल मिलाकर शंकराचार्य के अद्वैत सिद्धांत तात्कालिक विद्वत वर्ग के बीच इतनी उत्कृष्टता के साथ समादृत रहे कि केवल उस सिद्धांत का विरोध और उस सिद्धांत के साथ सहकार ही बुद्धिमत्ता का आधार माना जाता रहा। प्रबल तर्क सहित श्रुति संपन्न जो अद्वैत सिद्धांत आविष्कार हुआ है, तब से लेकर सारे दार्शनिक और सारे शास्त्रकार या तो उस अद्वैत तत्व को अपनाए गए हैं या उसका विरोध में अपना पक्ष प्रतिष्ठापन करने के लिए प्रयत्नशील रहे, मगर बहुत दूर तक असफल ही रहे, क्योंकि आज तक मेधावियों का, प्राच्य पाश्चात्य विद्वान मनीषियों का मन जीता है, अद्वैत सिद्धांत ही मन जीता है। जहां एक और उच्च कोटि के लेखन द्वारा शंकराचार्य ने संप्रदायगत कई मतभेदों को उपशमित किया, वहीं शास्त्रार्थों व मठों की स्थापना आदि बौद्धिक, सामाजिक व सांस्कृतिक कृत्यों द्वारा भारतीयता को भी एक सूत्र में पिरोने का युगातीत कार्य उन्होंने किया। वस्तुतः आदि शंकराचार्य और उनके अद्वैत दर्शन की अद्वितीयता इस श्लोक से ही अत्यंत स्पष्ट हो उठती है। एकांते सुखमास्यतां परतरे चेतः समाधीयतां पूर्णात्मा सुसमीक्षतां जगदिदं तद्बाधितं दृश्यताम्। नारायण दत्त मिश्र, DD न्यूज़।